राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। तो शाम को मैं बच्चों को लेकर गई थी बटालियन। वहाँ पर ये लोग खेल रहे थे टेनिस। पहले ये अपने पापा के साथ खेले थोड़ा और फिर बाद में मेरे साथ खेले, 1 बाय 1 करके। पहले बेटे ने खेला और फिर बेटी ने खेला अपने पापा के साथ, फिर मेरे साथ। और इधर चल रही थी ग्राउंड में बच्चों की फुटबॉल की प्रैक्टिस और फुटबॉल की प्रैक्टिस चल रही थी। अब ये मेरे साथ टेनिस खेल रहा है और मौसम गर्म हो रहा था, बहुत चिपचिपी वाली गर्मी, पसीना। और ये सूर्य देवता डूबने लग रहे हैं, अस्त होने लग रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा आ रहा था इधर से, तो थोड़ी मैंने क्लिप बना ली है। और यहाँ पर ये अंदर ट्रेनिंग होती है एटीसी वालों की, तो उस वाले ग्राउंड में हम लोग खेल रहे थे। और शाम का नज़ारा बेहद ही बहुत अच्छा हो रहा था। लाल लाल किरणें सूर्य देवता की जाते हुए पड़ रही थी, तो ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को आकर घर पर मैंने खाना वाना बनाया और फिर सोने की तैयारी हो गई थी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी पंजा लड़ाओ खाने का। आज मैंने कुछ भी सूट नहीं किया है। पहले बेटी लड़ा रही थी पंजा, फिर बाद में बेटे ने लड़ाया। पहले ये बेटा लड़ा रहा है और फिर बाद में बेटी ने। ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम मम्मी से जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीते। ऐसे ही मस्ती कर रहे तो थे शाम खींच लो रात फोन को को। 10 साढ़े 10 बजे, और कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे। मम्मी को हाथ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी हो रहे हैं क्या बोलते हैं 7:45 हो रहे। तो अब आज है मेरे भाई का बर्थडे। हाँ, मेरे भाई का बर्थडे। तो आज है मेरे भाई का बर्थडे। तो आज हम सबसे पहले क्या बोलते हैं हवन करवाएंगे, क्योंकि उसके पहले बर्थडे पे नहीं हुआ था, तो इस बार हम करवाएंगे। और हम सब रेडी, मैंने कपड़े पहन लिए, पापा जा चुके हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी सामग्री जो पंडित जी थे उन्होंने कहा था। ठीक है, और मम्मी अभी रेडी हो रही है, मेरा भाई भी अभी रेडी हो रहा है। मैं तो बिल्कुल पहले ही रेडी होकर खड़े हो गए थे। ठीक है, तो आपको हम मिलते हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स, मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद, सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी मंदिर, झाड़ू पोछा कर कर और भोग प्रसाद लेकर मंदिर आ गई थी। मंदिर में हो रही थी पूजा, अभी शुरू हुई है मेरे आने के बाद। और ये इसको सबसे आगे बिठाया है। उधर सब लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर हम अपना जो हमें पंडित जी ने बताया था वो सारा सामान लेकर आ गए थे। पूजा शुरू हो गई है और मैं ये हाथ जोड़कर बैठी, और पंडित जी बता रहे हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। इसके पापा इसको हाथ से करा रहे हैं। फिर मैंने घर जाकर बनाया खाना वाना। दोपहर में सब मेहमान आए हुए थे उनके लिए। और फिर शाम को मैं यहाँ पर रिसोर्ट में देखने के लिए आ गई थी कि व्यवस्था सही से है या नहीं। डेकोरेशन वगैरह सब अच्छे से हो रखा था। और यहाँ आकर मैं अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। बेटी फ़ोटोशूट में लगी हुई थी, सबके साथ फ़ोटो शूट कर रही थी। सब मेहमान धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे। और इस तरह ये छोटा सा सेलिब्रेशन किया मैंने यहाँ पर बर्थडे के बर्थडे पार्टी का। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और बस अब केक कटिंग होने ही वाला है फ्रेंड्स। और मेरा ये व्लॉग ना तीज का और बर्थडे सेलिब्रेशन दोनों का मिलाकर है। और यहाँ मैं थोड़ा अपने बाल सही कर रही थी फ़ोन में देखकर, और बेटी कह रही थी कि आ जाओ मम्मी, थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं। तो हम दोनों ने अपनी थोड़ी क्लिपिंग की। और ये बर्थडे हो रहा है यहाँ पर मेरी बहन का बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा और इनका कज़न, इनके ताऊ जी का बेटा ये है। और साइड में इधर मेरी बहन खड़ी हुई है और उनकी सास, और ये फ्रेंड्स है मेरी। और ये इधर जो जा रही हैं ये बहन की सास हैं, और इनके
पापा के फ्रेंड्स हैं जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं, इनके ताऊ जी चाचा सभी लोग हैं। तो इस तरह एंजॉय किया बर्थडे। मतलब बहुत मन लगा, सब आए और 2 सब दिन था बहुत खुश तीज थे। का और ये त्योहार मेरी और फ्रेंड मैंने के कुछ ऐसे बच्चे थे तैयार हुआ जो था, पीछे से झूला मस्ती झूलने कर आ रहे गई थे। थी 2 बटालियन में, दिन बाद था फिर क्योंकि तीज वहाँ का से त्योहार। वहाँ पर फंक्शन था ना, तो इनविटेशन था, मतलब सभी लेडीजों को ग्रीन साड़ी में तैयार होकर पहुँचना है। तो मैं भी तैयार होकर आ गई थी और यहाँ सब अपना तैयार होकर आने लग रहे हैं धीरे धीरे। मैं भी आ गई थी तैयार होकर और ये है पोशाक पहनी हुई थी गढ़वाली और कुमाऊनी सबने, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो दीदी मेरे सामने सेकंड नंबर पे आई है तीज में, तीज मतलब तीज तो क्वीन कोई और बना है, लेकिन ये सेकंड आई है वहाँ पर। और प्रोग्राम बहुत अच्छे अच्छे थे वहाँ पर, पहाड़ी प्रोग्राम भी हुए हैं और जो हरियाणवी हैं वो गाने भी वहाँ पर प्रोग्राम में हुए थे। सब आ गए थे, अपना सब इंजॉय कर रहे थे। और उधर पीछे लग रही थी मेहंदी, कंपटीशन चल रहा था। उधर सामने डांस वगैरह का प्रोग्राम शुरू होने वाला था। ये दीदी थी जो सेकंड आई थी और तैयार होकर आई थी अपना जो पहाड़ी वेशभूषा होती है, ये वहाँ की है, चक्रोता की। तो ये वहाँ से आई हुई थी, सॉरी वहाँ से नहीं आई थी, मतलब बटालियन में ही रहती थी, लेकिन चक्रोता में ऐसी ड्रेस पहनते हैं कुमाऊनी। और इस तरह सब अपना धीरे धीरे कर कर आने लग रहे थे। हॉल पूरा भर चुका था, मतलब इस रूम में ना 6 एसी लगे हैं, 6 एसी और 8 पंखे, लेकिन उमस इतनी भयंकर हो रही थी कि हवा नहीं लग रही थी। अब यहाँ पर हुआ ये गणपति वंदना, और यहाँ पर जो बटालियन की पीएमएस की लड़कियां हैं उन्होंने गणपति वंदना की। और मैंने ना म्यूजिक म्यूट कर दिया था, इतना सुंदर और इतना प्यारा भजन चल रहा था। जो बच्चियों ने डांस किया वो बहुत ही अच्छा था। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Lazy weekend, it's a lazy weekend, just you and me. In this lazy weekend, we're wild and free. Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the
quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me, wrapped up in pink blankets under the sheets, lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table, lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me, wrapped up in pink blankets under the sheets, lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Lazy weekend. तो यहाँ पर मेरी बेटी थोड़ा झूल रही थी तो मैंने उसकी कुछ क्लिप बनाई फ़ोटो। और मेहंदी तीज कंपटीशन भी हुआ था, वहाँ से गिफ्ट भी मिले थे जिसमें चूड़ी, मेहंदी, बिंदी मिली थी। और अब मैं आ गई थी घर पे और शाम को बनाया था पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए ये व्हीट वाला पास्ता है जो मैदे वगैरह से नहीं बनता, और ना ही अगर इसको घर पर बनाए तो बच्चों को कोई नुकसान भी नहीं होता। तो मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था नमक और थोड़ा सरसों का तेल डालकर। बॉईल होने के बाद मैंने इसको रनिंग वाटर में ठंडे पानी में साफ़ कर लिया था। फिर मैंने डाला तेल और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पे। मस्टर्ड ऑयल ही डाला था, सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ा लिया है कढ़ाई में, सरसों का तेल। इसको मैं गर्म होने देती हूँ। फिर उसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा और हींग। तो बनाया था पास्ता, बच्चों को बहुत यम्मी टेस्टी लगता है मेरे बच्चों को। पहले भी मैंने कई बार बना चुका है तो ये बहुत खुश होकर खाते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। तेल मुझे लग रहा था ज़्यादा, मैंने इसमें से थोड़ा सा तेल वापस निकाल लिया है। और मैंने डाला है इसमें जीरा और हींग थोड़ा सा। और उसके बाद इसमें डालूँगी मैं ओनियन, कटी हुई प्याज, जो मेरा वो है चॉपर, उसमें चॉप की हुई है। उसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। जब प्याज सोटे हो जाएगी, कच्चापन उनका ख़त्म हो जाएगा, तब मैं डालूँगी फिर इसमें शिमला मिर्च और प्याज चॉप किए हुए। तो उनका मतलब कच्चापन ख़त्म करना है हम लोगों को, पूरा भूनना नहीं है बिल्कुल, और कच्चापन ही ख़त्म करना है हमको। कच्चापन ख़त्म करके उसके बाद ये मैंने हींग डाल दिया और जीरा डाल दिया। कच्चापन ख़त्म हो जाने के बाद तो ये मेरी प्याज भुन गई है। अब थोड़ा देर इसको 4 से 5 मिनट में अच्छे से सोटे कर लूँगी, कच्चापन ख़त्म कर दूँगी। और फिर मैं डालूँगी इसमें कैप्सिकम और फिर उसके बाद डालूँगी टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा टमाटर को भी भूनूंगी अच्छे से। और फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर, और फिर इसमें डालूँगी मैं थोड़ा मिर्ची
मतलब जो तीखे वाली होती है ना वो, और फिर थोड़ा डालूँगी ऑर्गेनियो। बस इसी तरह बनाऊँगी। और फिर जाएगा बाद में इसमें पास्ता, बाद में जाएगा इसमें मेरा पास्ता जो मैंने बॉईल करके और जो रनिंग वाटर था उसमें रखा था साफ़ करके, उसके बाद जाएगा वो। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. तो यहाँ पर टमाटर और कैप्सिकम और प्याज अच्छे से भून गई है और इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। इसमें जाएगी अब थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी मिर्च तीखी वाली, और फिर जाएगा ऑर्गेनियो। ऑर्गेनियो जो होता है पिज़्ज़ा ऑर्गेनियो वो जाएगा। फिर जाएगा थोड़ा सोया सॉस और वेनिगर, वाइट वेनिगर, और उसके बाद वेनिगर जाएगा। और फिर डाला मैंने सोया सॉस जो होता है ना वो सॉस ब्लैक वाला, वो डाला है। वेब का था मेरे पास, वही मैंने इसके अंदर डाला है। अब डालूँगी मैं इसके अंदर पास्ता अच्छे से मिलाने, यहाँ इन सबको अच्छे से मिलाकर, और अब डाल दूँगी मैं इसमें पास्ता। वेनिगर भी डाल दिया मैंने इसमें 1 चम्मच। और अब इसमें मैंने, और मतलब बच्चों को इतना यम्मी टेस्टी लगता है, बोल रहे थे जल्दी जल्दी दो मम्मी, बहुत भूख लगी है। इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है, आ रहा है ये। और अब मेरा थोड़ा सा ऑर्गेनियो कम लग रहा था मुझे, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और बस इस तरह से झटपट हमारा पास्ता रेडी हो जाता है। आप भी बनाइए, खाइए, और बहुत यम्मी टेस्टी लगता है। मेरे बच्चों को तो पूरा ही चट कर जाते हैं। लास्ट में डाला मैंने इसमें किसान का केचप, टमाटो सॉस, और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, पूरी प्लेट चट कर जाते हैं। को नाश्ते में थोड़ा वो ही बना कर दिया था, तो ये सुबह की मेरी प्लेट में थोड़ा खाने के लिए दिया था इनको, और थोड़ा मैंने मतलब लंच में दे दिया था। अब ये दोनों हो गए हैं स्कूल के रेडी, और इनकी आ गई है बस। तो बाय बाय।